सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और संदेश सुनाना चाहता हूँ महामारी के विषय में। बाइबल में गिनती उसका 16 अध्याय 41 से 50 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इजराइलियों की सारी मंडली जब मूसा और हारून के ऊपर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और इजरायली लोग जब भी कुछ भी बात होती थी, कुछ भी ऐसे उन्हें पानी नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, तो वो लोग परमेश्वर के दासों के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते थे। मूसा और हारून के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते थे कि तुम हमें क्यों जंगल में मरने के लिए ले आए हो। कि परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उन्हें मिस्र देश की गुलामी से, जहाँ वे गुलाम थे, जहाँ बहुत कष्ट पीड़ा में थे, समस्याओं में थे, फिरौन की गुलामी में थे और फिरौन जैसा चाहता था वैसा उनसे व्यवहार करता था। उस गुलामी में से अपने दासों के द्वारा, मूसा और हारून के द्वारा उन्हें निकाला और एक उत्तम देश की ओर परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थीं। वहाँ जब उन्हें लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा भी जब कष्ट आता था, वो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते थे कि तुम हमें जंगल में क्यों मरने ले आए। यहाँ पर भी हम देखते हैं इजराइली मूसा और हारून के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं कि तुमने परमेश्वर की प्रजा को तुमने मार डाला करके। तब परमेश्वर का क्रोध इजराइलियों के ऊपर भड़का, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा। लेकिन परमेश्वर के दासों ने उनके लिए प्रायश्चित किया, उनके लिए प्रार्थना करने लगे। वो परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरे, गिड़गिड़ाए, क्योंकि इजरायली बार बार ये पाप करते थे, हर बार वो गुनाह करते थे, हर बार वो प्रार्थना करने के बजाय, परमेश्वर से विनती करने के बजाय, परमेश्वर से मांगने के बजाय वो बुड़बुड़ाने लगते थे, पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगते थे। जिस परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से निकाला, लेकिन जरा सी परेशानी में आने पर वो बुड़बुड़ाने लगते थे। यहाँ पर भी वही बात हो रही थी। उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का। सच बात है प्रियो, जब भी मानव जाति परमेश्वर के विरोध में पाप करती है, लोग पाप करते हैं, दुनिया पाप करती है, परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, अपने आप को लोग कुछ न कुछ समझने लगते हैं। मनुष्य अपने आप में ही सब कुछ समझने लगता है। परमेश्वर, इस दुनिया में परमेश्वर है, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, ऐसी बातों को जो मनुष्य भूल जाता है। मनुष्य अपने आप में ही वो सर्वशक्तिमान अपने आप को समझने लगते हैं कि हमें सब कुछ है और परमेश्वर के महिमा का निरादर करते हैं। तब सच में ऐसी विपदाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और परमेश्वर का कोप इनके ऊपर भड़का और वहाँ मरी उनके ऊपर फैलने लगी। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा ने हारून को कहा कि उनके बीच में जाए, धूपदान लेकर उनके बीच में जाए और उनके लिए प्रायश्चित करें। सच में जब हारून उनके बीच में प्रायश्चित के लिए गया और मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, उनके लिए प्रायश्चित करने लगा कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, इनके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर से विनती करने लगा, परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा।
वहां पर वचन में लिखा मरी थम गई। मरी वहां थम गई। एक महामारी जिसमें उस समय 14,700 लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा उनके बीच में जाकर उनके लिए प्रायश्चित करने से वो मरी थम गई। मैं इस बात से बताना चाहता हूँ कि चाहे मरी महामारी जिस भी कारण से आई हो, जैसे भी आई हो, चाहे हमारे पाप गलती के कारण किसी भी वजह से, लेकिन अगर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के लोग उनके बीच में जा कर के, जो आज लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके बीच में जाकर खड़े हों, उनके लिए प्रायश्चित करें, उनके लिए क्षमा मांगें, उनके लिए आंसू बहाएं और उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं, प्रभु के बारे में बताएं और उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। क्योंकि हम देखते हैं जब हारून मुर्दों और जीवितों दोनों के बीच में खड़ा हुआ और प्रायश्चित करने लगा तो मरी थम गई। यहाँ पर भी इसी बात से हमें सीखना है। मुर्दे मतलब जो वचन में लिखा, तुम अपराधों के कारण मरे हुए थे। आज बहुत सारे लोग अपराध का जीवन जी रहे हैं, वो मरे हुए के समान हैं। और जीवित परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को जो अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर के पीछे चलता है, वो जीवित होता है, वो परमेश्वर का मंदिर होता है। इसलिए ऐसे लोग आज सबके ऊपर विपदाएं हैं, सबके ऊपर परेशानी है। हो सकता है कुछ गलतियां, हर व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, हर व्यक्ति के ऊपर आज कष्ट, परेशानी है, विपत्ति है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के लोग अगर उनके लिए प्रायश्चित करें, बीते दिनों में जब प्रभु कुछ बातों को मुझे बताया कोड़ी के विषय में, जैसे कोड़ी यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु से कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने उसे छुआ और चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छूकर चंगाई दी। और ये वचन जो प्रभु मुझे दिया, मैंने इस संदेश को दिया कि कोरोना भी इसी तरह है, एक कोड़ी के समान। इसको हो जाता है, वो सबसे अलग किया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने छुआ और चंगाई दी। आज हम ऐसे इस वचन के द्वारा गिनती उसका 41 से 50 के द्वारा अगर उसमें सीखें कि कई बार लोग ये, मैं नहीं कहता कि आप जाकर उन्हें छुएं, लेकिन उनके बीच में जाकर उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाकर उनके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकते हैं और उन्हें मन फिराव का सुसमाचार सुना सकते हैं और उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हारून उस मरी के लोगों के बीच में, उस मंडली के बीच में गया और बीच में जा कर के मुर्दों और जीवितों दोनों के बीच में खड़ा हुआ और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए प्रायश्चित कर रहा है। परमेश्वर ने उस मरी को थाम दिया। क्या हारून को वो मरी फैली या हारून के जीवन में वो बीमारी आई? नहीं। अगर आज हम एक अच्छे मन से, सही भावना से लोगों को बचाने की इच्छा से इस सेवा को करेंगे, इस सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि मुझे उन्हें बचाना है। मेरा प्रभु भी कहता है, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे और उसके द्वारा कई लोगों को बचाएंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं हम उनके बीच में जाएं, हमें उन्हें सुसमाचार सुनाएं,
हम उनके लिए प्रार्थना करें जो आज निराश है, टूटे हुए हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं। ये वचन आज हमें यही सिखाता है। हारून उनके बीच में गया और उनके लिए प्रायश्चित किया। बीते दिनों मेरे अंदर यही बात थी कि प्रभु महामारी के विषय में क्या ऐसा भी कहीं संदेश है बाइबल में जहाँ लोगों के बीच में जा करके उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे बात की। क्योंकि अगर जब मैंने कोढ़ी के विषय में बताया कि प्रभु ने कोढ़ी को छुआ और वो चंगा हो गया, हम भी ये कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो क्या प्रभु ने जो ये काम किया हम नहीं कर सकते? परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहता कि हम छू के प्रार्थना करें, लेकिन उनके बीच में तो जा सकते हैं। अगर प्रभु अनुग्रह करता है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बीच में जाएं, उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें। परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, परमेश्वर उन्हें उनके प्राणों को बचा लेगा, वो मरी थम जाएगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये वचन आज हमें यही सिखाता है, परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु के दास भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और हमारे द्वारा बहुतेरे लोगों को बचाएगा। आज मूसा और हारून के द्वारा जब प्रभु उनको बचा रहा है, तो आज हम भी इस बात को समझें कि हमारे द्वारा कई लोगों को प्रभु बचा सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु